देखिए, नई दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर विचार हुआ। बैठक में एनडीए शासित राज्यों के करीब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। एनडीए की इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। पीएम मोदी और एनडीए शासित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में सेनाओं के पराक्रम को सैल्यूट किया गया। सेना के शौर्य पर प्रस्ताव पारित हुआ। केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना करवाने को लेकर लिए गए फैसले की सराहना करते हुए भी प्रस्ताव पास किया गया। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभिनंदन प्रस्ताव पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत के लोगों में आत्मविश्वास की नई भावना पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने साबित किया कि जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। इस कॉन्क्लेव में दो प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे फौज के, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई और जो हमारी आर्मी है जिसने अपना पराक्रम दिखाया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थवान भारत और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है, इसकी उस प्रस्ताव में चर्चा है। और देखिए, इस बैठक के दौरान में दिल्ली सरकार और यूपी सरकार ने अपने द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उनके बारे में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बुकलेट के तौर पर जानकारी साझा की। दिल्ली सरकार ने शुरुआती 100 दिन के दौरान क्या कुछ किया, क्या कदम उठाए, इस बारे में एक बुकलेट में जानकारी दी। और वहीं पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए भी देश को संबोधित किया। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको जल्दी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल एनडीए सीएम की बैठक में जो ऑपरेशन सिंदूर की गूंज नजर आई वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। यहाँ पर आपको बीजेपी शासित और एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग अलग राज्यों के नजर आएंगे। नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आपको नजर आ रहे हैं, अमित शाह नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको और जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वो भी नजर आ रहे हैं, जहाँ खासतौर पर ये देखिए नीतीश कुमार की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर ये उसका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना के पराक्रम पर बात की और कहा कि देश के हर नागरिक ने संकल्प लिया कि आतंकवाद को खत्म करना ही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। और देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया, ये उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और तकनीक की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नीशियन
हर किसी का पसीना इस जीत में शामिल है। मन की बात कार्यक्रम में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तारीफ भी हुई। उन्होंने कहा, बीते दिनों खेलो इंडिया यूथ गेम्स की काफी धूम रही। बिहार के 5 शहरों ने मेजबानी की थी और पूरे भारत से एथलीट्स यहां पहुंचे। इन एथलीट्स ने बिहार के स्पोर्टिंग स्पिरिट की और बिहार के लोगों से मिली आत्मीयता की काफी तारीफ की है। साथियों, बीते दिनों खेलो इंडिया गेम्स की बड़ी धूम रही। खेलो इंडिया के दौरान बिहार के 5 शहरों ने मेजबानी की थी। वहां अलग अलग कैटेगरी के मैच हुए थे। पूरे भारत से वहां पहुंचे एथलीट्स की संख्या 5,000 से भी ज्यादा थी। इन एथलीट्स ने बिहार की स्पोर्टिंग स्पिरिट की, बिहार के लोगों से मिली आत्मीयता की बड़ी तारीफ की है। साथियों, बिहार की धरती बहुत खास है। इस आयोजन में यहाँ कई यूनिक चीजें हुई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये पहला आयोजन था जो ओलंपिक चैनल के जरिए दुनिया भर में पहुंचा। पूरे विश्व के लोगों ने हमारे युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखा और सराहा। मैं सभी पदक विजेताओं, विशेषकर टॉप के 3 विनर्स महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान को बधाई देता हूं। और पीएम मोदी ने मन की बात में योग, आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ भारत मिशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की। देश भर में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को अलग अलग हिस्सों में सुनाया गया।